अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है यहाँ का। अच्छा, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ से हम कोर्स खोलते हैं और स्लैब में खोल लेते हैं। अच्छा, आप लोग सबसे पहले क्या करें, अटेंडेंस लगा लें। और मेरे ख्याल में थर्सडे आज, तो आपने जो वीकली फीडबैक फॉर्म है वो भी फिल करना होगा। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन होते हैं, इनमें से किसी एक दिन में भी आप ये फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अम, अच्छा, किसी और को मसला हो रहा है वॉइस का? मेरे यहाँ से तो मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, वॉइस आ भी रही है। चलो मैं दूसरा माइक लेके आता हूँ, उसके साथ हम कर लेते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो कल हमने डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कशन की थी, और एक दो सैंपल हम देख लेंगे डिस्क्रिप्शन के। उसके बाद हम जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह से कीवर्ड्स हो गए कि कौन से कीवर्ड्स की टैग्स आपने एंटर करने हैं, और कौन से आपने ऐड करने हैं, इमेज कैसे ऐड करना है, कौन कौन से इमेज ऐड करने हैं, और पैकेजेस किस तरह से डिफाइन करने हैं। तो ये वाली चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, तो 3-4 मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक मैं एक दो काम कर लेता हूँ और लोग भी पूरे आ जाएं तो हम फिर शुरू करते हैं। अच्छा, समरी में रख सकते, तो मैं 3-4 मिनट तक आता हूँ।
अच्छा जी, मैंने व्यूज म्यूट किया था वॉइस। मैं जरा काम के लिए गया था एक। अच्छा। अच्छा, PhD टू HTML अगर आज टाइम मिला, क्योंकि छोटा सा काम है। HTML असल में मेन चीज़ थी, आपको HTML इस्तेमाल करनी आ गई है, तो जो बाकी काम रह गए वो PhD को रीड करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है तो बड़े आराम से आप उसको रीड कर सकते हैं। ये मैं क्योंकि आज हमने एक तसलसल बना हुआ है, तो इसको मैं या तो आज क्लास के एंड में करा दूंगा या कल फ्राइडे को हम इसको देख लेंगे। अच्छा, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं माइक लाया हूँ दूसरा, उसको मैं सेटअप कर लूँ। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है? होपफुली क्लियर आ रही होगी अब कुछ। सर, HTML में इमेज किस तरह ऐड करते हैं? ये मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा इसमें बात हो चुकी है, चलें इसको मैं फिर से बता देता हूँ, बल्कि यहाँ कहीं हुई होगी इमेज ऐड। अच्छा, नहीं हुई है, चलें हम इसमें इमेज ऐड कर देते हैं जल्दी से, 2 मिनट लगा के। अच्छा, जिस तरह से ये एड्रेस है, इसके नीचे मैं इमेज ऐड कर देता हूँ, या मैं डिव बनाता हूँ एक, और अब इसके अंदर मैं इमेज ऐड करता हूँ। ठीक है, ये IMG टैग से इमेज ऐड हो जाता है। लेकिन अब मैंने बताना है कि कौन सा इमेज ऐड करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सर सी यानी इसका इमेज का सोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे पास कोई इमेज पड़ा नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक इमेज, और इसको मैं अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं image.jpg, और इसी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, image.jpg। ठीक है, तो रिफ्रेश करूंगा तो ये नीचे देखें आप, इमेज ऐड हो गया, और इसी इमेज को मैं विड्थ हाइट बॉर्डर सब कुछ दे सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे देता हूँ विड्थ। ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, वाज का मैंने पूछा था। ठीक है, हाँ बस इसी तरह। तो ये देखें आप, इमेज आ गई है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और जो मैंने हाइट विड्थ दी थी इसको, ये वो हाइट और विड्थ आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। कल हमने बात की थी फाइवर के ऊपर। तो फाइवर में हम मैंने आपको बताया था कि फाइवर में हम काम करते हैं गिग्स के ऊपर। गिग क्या होते हैं कि हर बंदा जिसने भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी हो किसी क्लाइंट को, वो यहाँ पे अपना गिग बना लेता है। तो जब भी वो गिग बनाता है तो क्या होता है कि अगर उसका गिग किसी को नजर आएगा तभी वो अपनी सर्विस सेल कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आप अपने अभी HTML के गिग्स बनाए, मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ खाली, तो यहाँ पे आपको
काफ़ी सारे HTML की सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे होंगे वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड किस तरह पे किन चीज़ों पे करता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 3 चीज़ें ये करती हैं कि गिग इमेज, गिग का टाइटल, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, और गिग की प्राइस, 3 चीज़ें फ्रंट पे हैं जो क्लिक करवा सकती हैं। ठीक है, गिग का इमेज, गिग का टाइटल और गिग की प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस। सही है, आपको याद होगा अगर तो इसके जो टाइटल है, गिग के टाइटल के एसईओ के लिए मैंने आपके साथ एक लिंक भी शेयर किया था और मैंने आपको ये करके भी दिखाया था कि इसकी एसईओ कैसे करते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूं, खुला नहीं, रिफ्रेश करते हैं इसे। अच्छा, कोई मसला आ रहा है थोड़ा सा। गिग इमेज नहीं लोड हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफी सारी चीजें आ जाती हैं और ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी लिंक के एसईओ के लिए, मेरे ख्याल में इधर ऊपर कहीं लिखी भी होगी। ये HTML आ गई, HTML फॉर्म्स एंड टेबल्स आ गई, ये है। ठीक है, एसईओ ट्रिक्स फॉर गिग टाइटल। ठीक है, ये मैं दोबारा से भी पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि अब आपने ये करनी है ये, बल्कि इसके ऊपर ये लिखी भी थी कि फाइवर गिग के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन सा इमेज पहले नजर आता है, ये 3 देखें, गिग इमेज, टाइटल, गिग प्राइस। ठीक है, ये पहले नजर आते हैं। ठीक है, फिर जब मैं गिग खोल लेता हूँ फिर उसके बाद मुझे ये बाकी सारी चीजें नजर आती हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाती हैं, स्टार्टिंग प्राइस, पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, टैग्स, कैटेगरी वगैरह। ठीक है, ये अभी भी नहीं लोड हुआ गिग इमेज, चलें इसको छोड़ें। हाँ, मैं ये आपको लिंक जो है इसको दोबारा मैं आपको कॉपी करके यहाँ जनरल में पेश कर देता हूँ, ये दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट है, आप लोगों ने दोबारा से गिग बनाने हैं, तो इसका जरूर खास ख्याल रखें क्योंकि एक दफा आप टाइटल लिख लेंगे ना तो आपका एड्रेस वो ही रहेगा। ठीक है, और उसका बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप पहली दफा ही इसका ध्यान रख लेंगे, इसको ठीक तरीके से कर लेंगे, तो बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, वापस चलते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा था कल कि यहाँ पे आके जब बंदा गिग, जब उसको इंटरेस्टिंग लगता है गिग, तब वो क्या करता है, पहली वाली चीजें में से हमने अभी गिग इमेज नहीं देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि वो आके आपके पड़ेगा गिग की डिटेल्स कि आप क्या क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी अगर सारी की सारी चीजें अच्छी हैं, गिग की टाइटल भी अच्छा है, गिग का इमेज भी आउट क्लास है, सबसे अच्छा है गिग का इमेज, जितने भी आपके पेज के साथ रैंक हो रहे हैं, आपके गिग के साथ रैंक हो रहे हैं, उनमें सबसे सबसे अच्छा इमेज आपका है, लेकिन फिर भी जो सेलिंग पॉइंट है, जो आखिरी चीज वो पढ़ता है आपका जो क्लाइंट है, वो होती है गिग की डिस्क्रिप्शन। अगर गिग की डिस्क्रिप्शन आप सही नहीं लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि बेशक आपकी सारी की सारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन आप उसको कन्विंस नहीं कर सके गिग की डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है लेकिन वो कांटेक्ट कर लेता है फिर भी आपसे, ये नीचे यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा होगा, साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर वो आपसे कांटेक्ट कर लेता है तो फिर आप उसे कन्विंस कर सकते हैं किसी की तरह बातों में, लेकिन जब तक वो आपसे बात कम्युनिकेट शुरू ही नहीं करेगा, पोटेंशियल क्लाइंट का पता ही नहीं चलेगा कि ये आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, तब तक आप उसको मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल हमने फिर गिग के बारे में बताया था कि डिस्क्रिप्शन में किस किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से आपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, हाय, हेलो, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं बाद में। अच्छा,
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, आपने सीधा प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपने जिस सर्विस के बारे में भी आप गिग बना रहे हैं, उस सर्विस, वो सर्विस जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती होगी। ठीक है, जिस तरह आपने वेब डेवलपमेंट की सर्विस बनाई है, तो वेब डेवलपमेंट की सर्विस का क्या काम होगा कि वो वेबसाइट बना के दे रहा होगा। ठीक है, वो एक बंदे की प्रॉब्लम होगी कि उसने वेबसाइट बनानी है, उसके पास वेब डेवलपर नहीं है, तो आप उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि आप अगर वेब डेवलपर ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, और मैं आपकी सारी वेब डेवलपमेंट की नीड का खास ख्याल रखूंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि अगर आप सबसे अच्छा प्रोफेशनल मार्केट फाइवर पे देखना चाह रहे हैं तो वो मैं ही हूँ। या इस तरह से आप कोई भी सबसे पहले जो काम करना है आपने करना है, प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। अच्छा, उस प्रॉब्लम को आपने डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम को स्टेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है कि आपकी ये वर्डप्रेस वाली प्रॉब्लम थी, मैं फला 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 चीजें यूज करके वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का, या मैं जो जो भी वेबसाइट बनाता हूँ वो बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपने उसके बाद सेकंड जो कॉलम होगा उसमें यही लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने बताना है कि इस पर्टिकुलर गिग के अंदर क्लाइंट को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से हमने कल काफी सारी गिग्स खोली थी, आज भी हम खोल लेते हैं HTML के ऊपर ही। ये खोल लेते हैं यहाँ से रेलेवेंस की बजाय हम करते हैं बेस्ट सेलिंग, और यहाँ से सेलर डिटेल में जाके हम करते हैं, मेरे ख्याल में फाइवर पे लोड पड़ा हुआ है थोड़ा सा, अक्सर ये मसले हो जाते हैं। सेलर डिटेल सेंड करें, अच्छा इसको टॉप सेलर कर लेते हैं और लेवल 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हम टॉप 4-5 खोल लेते हैं। एक मिनट जरा, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ क्लाइंट को एक। अच्छा जी, अच्छा हम यहाँ पे हम ये मैंने टॉप रेटेड HTML की गिग्स खोली हैं। अच्छा, अब इनको देखते हैं यहाँ पे इन्होंने किस तरह से चीजें लेके गए हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, और यहाँ पे पहले इसने बता दिया कि वो क्या सर्विस ऑफर कर रहा है। आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू प्रोफेशनल क्रिएटिव न्यूज़लेटर ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, तो ये ईमेल टेम्पलेट्स बनाता है, न्यूज़लेटर और ईमेल टेम्पलेट्स। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपने डिजाइन कैसे बनाना है, ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाना है। सॉरी, मैंने आपको बताया था टेबल से सीवी कैसे बनानी है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट थी, तो आप जिस तरह से टेबल यूज करके सीवी बना रहे हैं ना, उसी तरह से आपने टेबल यूज करके ये ईमेल HTML ईमेल टेम्पलेट्स बनाने होते हैं। ठीक है, इसको सर्च जरूर करें, ईमेल टेम्पलेट बनाते किस तरह से, ईमेल टेम्पलेट होते क्या है। ठीक है, इसके ऊपर किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। ये बड़ी अच्छी फील्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, जिस तरह से क्रिसमस आती है या ईद आती है, तो जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वो ग्रीटिंग्स के लेटर भेजती हैं। या फॉर एग्जांपल किसी कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है कोई,
जिस तरह OLX दराज, वहां पे कोई सेल लग रही है, तो वो जिसके भी कॉन्टेक्ट्स होंगे, उनके पास ईमेल एड्रेस होंगे उनके पास, उनको वो क्या करेगी, ईमेल न्यूज़लेटर भेजेगी। ठीक है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़लेटर किस तरह का होता है। आप भी अपनी ईमेल बॉक्स खोल लें, तो वहां पे आप ये प्रमोशंस में जाएंगे ना, तो आपको न्यूज़लेटर ही मिलेंगे। ठीक है, मैं खोलता हूँ ये, जिस तरह से ज़मीन.com का है, तो ये एक न्यूज़लेटर आया हुआ है। ठीक है, आपके पास, और अच्छा, अब ये बना हुआ है HTML में। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो न्यूज़ लेटर है, ईमेल लेटर है ना, ये HTML में बना हुआ है। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। सॉरी, ये मैंने जूम इन किया हुआ है काफ़ी, इसलिए ये इस तरह का नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको देखते हैं। ये देखें, ये TRT बॉडी, ये क्या चीज़ है, टेबल बॉडी है, टेबल रो है, टेबल डाटा है। ठीक है, उसके अंदर ये सारा काम किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, डिव वगैरह भी यूज़ किए हुए उन्होंने, लेकिन जो स्टाइलिंग है, जो लेआउट है, वो इन्होंने इस तरह किया हुआ है। क्योंकि अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये आगे बूटस्ट्रैप मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्यों नहीं यूज़ करते। क्योंकि एक ही ईमेल है, उसमें मैं CSS की फाइल एक्स्ट्रा ऐड करता जाऊंगा, तो वो मुझे मसला करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप कह लें कि टेबल यूज़ करके लेआउट इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, मैं एक और न्यूज़ लेटर भी दिखा देता हूँ आपको। फूड पांडा, IMDb, अच्छा, और कौन सा है, इनके बड़े अच्छे न्यूज़ लेटर होते थे, सिंपल से। ठीक है, ये डेविक अम्ब्रेला है, इनके लिए मैंने काम किया था। इनके ना अम्ब्रेला बहुत, ये बड़ी अच्छी कंपनी है वैसे, लंदन बेस्ड कंपनी है। ये कहते हैं कि आप एक दफ़ा अम्ब्रेला खरीद लें हमसे, तो वो उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मतलब आप रिप्लेस भी कर सकते हैं उसको। तो ये अम्ब्रेला ही मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार डॉलर के होते हैं। तो मैंने इनके लिए कुछ वेबसाइट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह की थी। तो इनके भी, ये भी न्यूज़ लेटर, ये सिंपल न्यूज़ लेटर होगा। ये काफ़ी सिंपल लग रहा है। अच्छा, जितना सिंपल न्यूज़ लेटर होता है, ये बिल्कुल साइड पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे जितनी स्टाइलिंग वगैरह वो भी आपने, ये तो इमेज है, इस पे जा के देखते हैं। अच्छा, इसको मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, फिर आप जाके देखते हैं। तो ये इनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, देखें, ये भी टेबल के अंदर ही बनाया हुआ है इन्होंने, टेबल यूज करके लेआउट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो न्यूज़लेटर आप देखेंगे कि हम क्यों ये यूज कर रहे हैं, ये मतलब ये 2020 हो गया और अब तक ये पुराना टेबल वाला लेआउट, पुराने वाले लेआउट है जरा, तो वो क्यों यूज करें? इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ईमेल क्लाइंट, हर ईमेल क्लाइंट जो है वो बूटस्ट्रैप, CSS वगैरह इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो टेबल्स वगैरह है वो यूज करके हम लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम, किधर निकल आए? चले, हाँ, ये इस तरह की जो चीज होती है ना, उनको न्यूज लेटर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रमोशन वगैरह उन्होंने दी हुई हो, तो वो आप उसको अ, उसके लिए आप डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसने आगे क्या फरमाते हैं जनाब, दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड, I have great and creative ideas about the design, and I believe that I am very important that it is very important to design your newsletter visually attractive. अच्छा, यहाँ पे देखें, इसकी सेल्स पिच क्या है? इसकी सेल्स पिच क्या है कि मैं आपको प्रोफेशनल क्रिएटिव न्यूज़लेटर बना के दूंगा। इसने ये बता दिया है, सोल्यूशन बता दिया, इसने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया, इसने सोल्यूशन से ही शुरू किया। ठीक है, और इसने बताया कि मैं 1000+ न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स बना चुका हूँ। तो उसकी वजह से, क्योंकि मेरा इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपका जो न्यूज़लेटर होगा वो बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने सोल्यूशन बताया। सोल्यूशन में क्या है कि ये वाली सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये सबसे अच्छा सोल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और मैं डिजाइन को प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि वाई यू बाय माई गिग, ठीक है, कि जिस तरह से हमने आगे अपनी जो समरी थी स्लैक के अंदर, उसमें लिखा था कि वाई चूज मी, ठीक है। तो इसने उस जगह पे क्या लिखा है, इसने लिखा है उस जगह पे डिजाइन एडिटेबल ईमेल टेम्पलेट, कि वो जो ईमेल टेम्पलेट बना के देगा वो एडिटेबल होंगे, मोबाइल कंपेटिबिलिटी एंड क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट, ऐड सोशल मीडिया लिंक्स विद योर टेम्पलेट, ब्रांड मैचिंग ईमेल टेम्पलेट, कस्टम ग्राफिक फॉर हेडर। अच्छा, यहाँ पे देखें इसने एक बड़ा कह लें कि यूनिक काम किया है, इसने वाई यू बाय माई गिग और व्हाट आई ऑफर, इन दोनों को मिला के लिखा हुआ है कि गिग के अंदर आपको क्या मिलेगा और मेरा ही गिग क्यों आपने लेना है, ठीक है। बाकी सारों ने इस चीज को लिखा होगा कि व्हाट माई गिग ऑफर्स, ठीक है, या व्हाट विल यू गेट इन माई गिग, ठीक है। इसने ये दोनों मिला के लिख दिया। फिर इसने एक्स्ट्रा सर्विस भी लिख दी है, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्विस में क्या, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड, कि आप जितनी मर्जी रिवीजन करवाएं तो वो आपको ये करके देगा। अनलिमिटेड रिवीजन इन फ्री, मनी बैक गारंटी, अगर आपको काम पसंद नहीं आया आप पैसे वापस ले सकते हैं। 24 आवर सपोर्ट, ऑनलाइन सपोर्ट, अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो ये उसने सेल करने के लिए बिल्कुल हमारी भी इसी तरह की है, सी है, बस ऑर्डर हमारा थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। हमने लिखा हुआ व्हाट विल द क्लाइंट गेट इन दिस गिग, ठीक है, व्हाट डू यू ऑफर, और फिर हमने लिखा है कि व्हाई चूज मी, कि आपका गिग या आप की कस्टमर सर्विस अच्छी है या आपकी एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं एक जरूरी बात है। अच्छा जी। अच्छा, व्हाट इज ईमेल टेम्पलेट, ये मैंने बता दिया। ईमेल टेम्पलेट पुराना सवाल होगा सर। गिग ये ईमेल वाली शो करें आप, ईमेल टेम्पलेट ईमेल न्यूज़लेटर लिखें तो आपको ये समझ आ जाएगा, बल्कि मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था। सर HTML में ईमेल टेम्पलेट क्यों बनते हैं, ये ग्राफिक डिजाइन में बन जाते हैं। आप ग्राफिक खाली एक इमेज को उठा के भेजेंगे तो उसको आप किस तरह दिखाएंगे मल्टीपल जगह पे, ठीक है। आपने वही, अगर यही इमेज मैं मोबाइल पे खोलता हूँ डिफरेंट तरीके से आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज, ये तो खैर ये सिंपल इमेज है, इनका कम्प्लेक्स था जमीन वालों का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह से ये इमेज है, ठीक है। ये तो अभी भी वैसे काफ़ी मुश्किल रीडेबिलिटी हो रही है इसकी, लेकिन अगर मैं ये इसको मोबाइल में खोलता हूँ, ठीक है, मोबाइल का साइज़ क्या होता है, ये साइज़ होता है मोबाइल का, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं वैसे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। खैर ये खुला ही इसके लिए, मोबाइल के लिए अलग तरीके से खुलेगा, ठीक है। मोबाइल के लिए अलग और मैंने ईमेल टेम्पलेट जो बनाते हैं हम, उसकी कोडिंग भी 4-5 क्लाइंट्स के लिए अलग करनी पड़ती है, ईमेल क्लाइंट्स के लिए करनी पड़ती है, ठीक है। ईमेल क्लाइंट्स क्या होते हैं, जिस तरह से ये आउटलुक है हमारे पास, आपके पास भी होगा आउटलुक, ठीक है। इसमें खाली ईमेल पढ़ी जाती है, इसमें ब्राउजिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये वाला जो मैं बनाता हूँ ना, न्यूज़लेटर जो होते हैं वो होते हैं जो ईमेल क्लाइंट्स हैं उन पे चलने के लिए, ठीक है। वैसे तो ब्राउजर के अंदर ईमेल खुल जाते हैं, लेकिन सारे ईमेल ब्राउजर के अंदर नहीं खुलते। जिस तरह से आपका ऑफिस में अगर किसी में काम करने का एक्सपीरियंस हो किसी का, तो वहां पे वो उनके जो ऑफिस की ईमेल्स हैं वो सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होता है, यूजुअली आउटलुक जैसे ही होता है और उसके अंदर ही खुलते हैं, ठीक है। बल्कि मैं आउटलुक में भी आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें मुझे साइन इन करना पड़ेगा, मैंने सेटअप नहीं किया हुआ। ठीक है, मैंने इधर लिखना था, उसको मैं ऊपर लिख के हूँ।
एक मिनट, मेरा साइन इन नहीं हो रहा ये। चलें, ये मेरे ख्याल में ऐप भी सही नहीं है क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आया है। और इस ऐप को भी अपडेट करना पड़ेगा शायद। इसको कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। अच्छा, ये हर उसके लिए ना आप अपने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करके, बल्कि कल मैं आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखा दूंगा, तो इसलिए इसको एचटीएमएल में करते हैं। अगर मैं खाली इमेज डालता तो वो इमेज रीडेबल नहीं होता। अगर मेरी स्क्रीन बड़ी होती है तो वो देखें, ये स्क्रीन बड़ी के साथ साथ वो बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, इसको मैं वैसे, तो इमेज होता है तो इमेज टीयर भी हो सकता है। इमेज के अंदर ये बटन नहीं लग सकते, रीड मोड का बटन नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये वाले काम एक इमेज के अंदर नहीं हो सकते, जो जो काम आप न्यूज़लेटर के अंदर कर सकते हैं। बल्कि आपको बड़े अच्छे अच्छे न्यूज़लेटर बने हुए नजर आ जाएंगे। प्रमोशंस में जाते हैं हम। ये आईएमडीबी का भी अच्छा होगा, असाना के बल्कि अच्छे होंगे। ये साना का सिंपल सा न्यूज़लेटर है। ठीक है, सीधा डिफरेंस आप क्लिक करेंगे किसी और जगह पे ले जाएगा। ठीक है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन वर्क मैनेजमेंट, ये अच्छा सा इमेज, ये भी वेक्टर इमेज बना हुआ है। ठीक है, और ये डिफरेंट तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। वो जो आपका मोबाइल का कोई होगा ईमेल क्लाइंट, उसके ऊपर जीमेल का क्लाइंट उसके ऊपर अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम ग्राफिक्स, जो ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर बना देता है, लेकिन हमें उसको कोड करना पड़ता है ईमेल के अंदर भेजने के लिए। सेकेंडली ये बता दें कि फाइवर टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर पब्लिशिंग गिग। यार पहले तो नहीं था, लेकिन फाइवर का एक टेस्ट है, वो अप फाइवर रेडीनेस टेस्ट जिसको कहते हैं। तो अगर आप वो दे दें तो वो उसमें फ्री टेस्ट है, उसमें कोई इतना मसला भी नहीं है। तो कुछ स्किल्स को ऐड करने के लिए, जिस तरह वर्डप्रेस आपने ऐड करना है, तो उसके लिए शायद वो वर्डप्रेस का टेस्ट कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन वो ऐड नहीं करता टेस्ट। तो आप वर्डप्रेस का टेस्ट दे दें, वर्डप्रेस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे टेस्ट के, जो फाइवर का टेस्ट है ना उसके आपको मिल जाएंगे। टेस्ट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे आगे जाके, अभी हम गिग के ऊपर बात करें, डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सर आपने कोई वेबसाइट दिखा दें जिस पर आपने काम किया था प्लीज। यार इससे क्या होगा, मुझे ये नहीं समझ आती। चलो मैं दिखा देता हूँ। ऐसे सीकल कंपनी में दिखा देता हूँ, एक काफ़ी देर से मैं ये मैनेज कर रहा हूँ। अमेरिकन कंपनी है एक, ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। ये एनिमेशन वगैरह करते हैं, 3D कंपनीज वगैरह के लिए प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी वेबसाइट मैंने तैयार की थी। ठीक है, अब इसमें हुआ ये था कि ये हमने किया हुआ है सारा, कस्टम थीम बनाई थी इसके लिए, सीकल कंपनी के लिए। तो इसमें जो एनिमेशन वगैरह बनाई थी वो भी हमने कस्टम बनाई थी, कोई हमने थीम उठा के डिप्लॉय नहीं की। ये सारे का सारा कस्टम मेड डिजाइन है। ठीक है, अच्छा, ईमेल लेटर वाली मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये वैसे काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी इसने। ये मैं स्लैक के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा खुद ही। ठीक है, अच्छा, मैं ये जो एक दो तरह के आउटलुक होते हैं। एक तो इसका अपना आउटलुक है, वो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया हुआ था, ये अपडेट हुई है विंडोज़, तब मेरे पास तब से नहीं आ रहा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का तो, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटलुक की यूज़ करती है, क्योंकि उनके जो सर्वर होते हैं, जो जिनको आई मैप सर्वर कहते हैं, एसएमटीपी सर्वर होते हैं, उनसे वो डायरेक्ट ईमेल वहाँ से पॉपुलेट कर लेते हैं, ईमेल लिस्ट।
ये हम जो सारी बातें कर रहे हैं ये गिग्स के एसईओ के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने लिंक के लिए बात की थी वो लिंक आप यहाँ पे फॉलो कर लें, मैंने क्लास में एक दफ़ा कर लिया था, मैंने डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अच्छा मैं बात क्या कर रहा था, शुरू कहाँ से हुई थी, हाँ यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। ये आप गिग्स देखते जाएं, आपको खुद ही अंदाजा होता जाएगा कि कौन कौन सी फील्ड है काम करने वाली, ठीक है। एक और हम, बल्कि वही गिग खत्म नहीं हुई थी मेरे ख्याल में अभी। अच्छा रिगार्ड्स, उसने अपना नाम लिख दिया इसने, अच्छा इसने कॉल टू एक्शन नहीं डाला हुआ, ठीक है। हम कॉल टू एक्शन क्या था, कॉल टू एक्शन कोई भी ऐसी चीज होती है, हम किसी और गिग में देख लेते हैं। हाँ जिस तरह इसने ये डाला हुआ, on the off chance is if there is something you need and isn't listed in my gig, please connect, I would be more than happy to assist you, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज है उसको कहते हैं हम कि ये कॉल टू एक्शन है, कि कोई आप उसको एक्शन करने का कह रहे हैं, वो गिग पढ़ता जा रहा है, आपके पास सर्विस जो है वो उसको जो चाहिए उससे मैच कर रही हैं, लेकिन एंड में आपने उसको रिमाइंड करवाना है कि आप मुझे कांटेक्ट करें या ऑर्डर प्लेस कर लें, ठीक है। तो ये काफी अच्छा तरीका है, ठीक है। इसको देखते हैं इसने क्या लिखा हुआ, इसने हाय ग्रीटिंग्स दी हैं, आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, इसने अपना इंट्रोडक्शन पहले करवा दिया और फिर यहाँ पे इसने प्रॉब्लम को स्टेट किया, गेट योर वेबसाइट डिजाइन एंड बूस्ट योर बिजनेस विद एन ऑनलाइन प्रेजेंस टुडे, ठीक है। फिर उसने लिखा व्हाट विल यू गेट, उसमें उसने कुछ बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट की हुई है, एक हाईलाइट की हुई है, एक लाइन नहीं है, ताकि वो डल नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसी तरह से वेब डेवलपमेंट में क्या क्या मिलेगा आपको, इस गिग के अंदर क्या क्या मिलेगा, ठीक है। फिर उसने बताया कि आई कैन मेक वेबसाइट इन वर्डप्रेस और इन पीएचपी ऑलमोस्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस, हर टाइप के बिजनेस के लिए मैं ये वाला काम करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसने वाई मी वाला आप कह लें कि पोर्शन नहीं लिखा, लेकिन बाकी सारी तकरीबन तकरीबन वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी ये भी देख ली थी हमने, क्लिकेबल एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर। अच्छा ये अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता तो आप ये वाला गिग पढ़ लें, ठीक है। ये बहुत आसान है एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए, ठीक है। मैं आपको क्लास में नहीं सिखाऊंगा, ये आप जाके वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने एचटीएमएल सिखा दिया है। अगर मैं एक एक काम सिखाता रहूँ तो हमारे जो 30 के 30 लेक्चर हैं वो इसी में चले जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान काम है ये एचटीएमएल ईमेल सिग्नेचर, ठीक है। ये आप सर्च करें कि एचटीएमएल में ईमेल सिग्नेचर कैसे बनाते हैं तो बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी कंपनी का स्टैंप, ये वाली जो स्टैंप होगी उसकी पहले से बनी हुई होगी, ये इमेज वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर वो अपना टाइटल वगैरह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपने बस ये आइकन्स बनाने होंगे, ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके ये जो फेसबुक का आइकन है, ट्विटर का आइकन है, लिंक्डइन का आइकन है, इसमें आपने लिंक्स डालने होंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये ईमेल सिग्नेचर बनाने, ये बहुत ही आसान सा गिग है। आप इसको कह लें कि किसी बंदे का अगर आपने ईमेल सिग्नेचर बनाना है, बल्कि आप अपना भी ईमेल सिग्नेचर बना लें अगर, तो उसमें भी आप कह लें कि आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वैसे इसने क्या लिखा हुआ है, ईमेल सिग्नेचर्स आर इक्विवेलेंट टू योर printed business card, small simple but no less essential to your brand and to your individual professional personality। अच्छा इसने ना ईमेल सिग्नेचर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ कि ईमेल सिग्नेचर का फायदा क्या है, ठीक है। फिर उसने बताया हुआ कि आप मेरी गिग से आपको ईमेल सिग्नेचर में आपको अच्छा सा बना के दे दूंगा। With this gig, you will receive working HTML email signature to match your corporate brand. Each signature comes with complete testing to make sure it will display properly on major email clients such as Gmail, Outlook, Yahoo, Thunderbird, ठीक है। तो ये वाले जो ईमेल, यही मैं आपको बता रहा था, जो ईमेल लेटर होते हैं ना उनको भी आपको चेक करना पड़ता है, 20 या 22 ईमेल के क्लाइंट्स हैं इस तरह के, जीमेल, आउटलुक, याहू, थंडरबर्ड और भी काफी सारे हैं ईमेल क्लाइंट्स, उनमें ये चेक कर लेते हैं आप, ठीक है। चेक माय गिग गैलरी इमेजेस, आई होप यू गेट द आइडिया अबाउट माय डिजाइन, वो पर गिग का उसने फीचर बताया। सो व्हाई डोंट यू ट्राई मी, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, ये उसका कॉल टू एक्शन यहाँ पे एंड पे डाला हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि वाई मी, और ये उसने बताया हुआ है कि गिग में आपको क्या क्या कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये ईमेल सिग्नेचर भी आप ट्राई कर लें, उसका गिग बनाना एक बना लें,
बिल्कुल छोटा सा गिग बनेगा, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा काम है ये। लेकिन अच्छा अब देखें यहाँ पे कि इसने कितने ऑर्डर किए हैं, 1260 ऑर्डर किए हैं, ठीक है। और इसकी एक दिन की डिलीवरी है। वैसे तो ये आप कह लें कि अगर आपने एक दफ़ा बनाया हुआ तो उसमें आपने कंटेंट ही थोड़ा सा चेंज चेंज करना होता है, ठीक है। आप देख लें, बड़े सिंपल सिंपल से बनाए हुए इसने, कोई इतना खास मसला भी नहीं है, ठीक है। तो अगर देखें, अगर ये $10 भी इसने सारों से लिया हो तो ये इसके साथ कर लें, ये $12,600 बन जाते हैं, ठीक है। और 12,600 को आप मल्टीप्लाई करें, 12,600 को मल्टीप्लाई करें आप, 167 जा रहे हैं, ये बन गए कितने पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है, 21,04,200। और ये एक सिंपल सा केक है, सिंपल सी सर्विस है, रेपिटेटिव काम है, उसको वो आराम से मिलता जाएगा और वो आप बड़े आराम से वो कर सकते हैं। अच्छा, ये भी वो ईमेल सिग्नेचर पे, आई विल डिजाइन एंड कोड योर ईमेल सिग्नेचर, ठीक है। ये टॉप रेटेड सेलर है, इसको ज्यादा मिल जाते होंगे, इसका रेट भी बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके कॉम्प्लेक्स थोड़े से बने हुए, उसने बहुत सिंपल से बनाए हुए थे, ठीक है। और आप ये देखें कि ये टॉप रेटेड और आम वाले में क्या फर्क है। वो उसका $10 का था, ठीक है, इसका $150 का है, ठीक है। इसने अभी 25 ऑर्डर किए हैं खाली इसके, तो इसने भी अच्छे बड़े पैसे कमा लिए होंगे। इसके भी 1 डे की डिलीवरी होगी और काम वही है, 2 डिज़ाइन 3 बग फिक्सेस, ये बग फिक्सेस भी कम करेगा इसके, काम वही है, थोड़ा सा ये इसके कॉम्प्लेक्स बने हुए थे। ये भी ईमेल सिग्नेचर वाला ही है, ठीक है। ये देखें आप, $10 में ये बना के दे रहा है, वो जो प्रो डेवलपर था वो $150 में बना के दे रहा था। कन्वर्ट द डिजाइन इनटू रिस्पॉन्सिव HTML CSS। अच्छा, ये देखें, ये अगर उसके मुकाबले में देखें ना, तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। इसकी वजह से इसने प्राइस भी ज़्यादा रखी हुई है, तो इसको भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसने ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स सा तरीका लिखा हुआ है इसने। इसने सबसे पहले अपनी जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं, जो इसके पोर्टफोलियो हैं, उसने उनका नाम लिख दिया कि मैंने ये वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन की हुई है। फिर उसने बताया हुआ कि इस गिग के अंदर आपको क्या मिलेगा, होम पेज डिज़ाइन कन्वर्टेड इनटू HTML CSS वेबसाइट। मेरे ख्याल में ये प्रो डेवलपर है, हाँ प्रो डेवलपर है, क्योंकि प्रो सर्विस है ये, ठीक है। तो प्रो सर्विस में तो वो कुछ भी लिख दे, तो क्योंकि वो प्रो डेवलपर है, तो प्रो डेवलपर का असल में टेस्ट होता है, वो टॉप रेटेड भी है, तो इस वजह से इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कोई सवाल है किसी के तो पूछ ले, वो फिर हम आगे चलते हैं। सर फिजिकल क्लासेस का कोई चांस नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आपके कौन सा क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया। काइंडली रिवाइज प्रोसेस ऑफ गिग एसईओ, ये मैंने पढ़ा था, और ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया मैंने, आप इस लिंक को देख लें, ठीक है। ये लिखा हुआ है एसईओ ट्रिक्स फॉर गिग टाइटल्स, ठीक है, इसको पढ़ लें, ये क्लास में एक दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है। उससे पहले आपने क्या पूछा, आउटलुक का आपने पासवर्ड बताया जीमेल। खैर, ये तो आपके कमेंट्स ही हैं, क्वेश्चन आपका एक ही था, वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा ईमेल टेम्पलेट का क्वेश्चन था, ईमेल टेम्पलेट भी आधे घंटे से ज़्यादा क्लास में डिस्कस हो चुका हुआ है। अच्छा, ये उम्मे अमन ने शेयर किया एक ट्यूटोरियल था, ये देख लीजिएगा कि आपने HTML के सिग्नेचर कैसे बनाने हैं। तो इसके ऊपर भी आप गिग बना सकते हैं, HTML के सिग्नेचर के ऊपर। लेकिन आप बना लेंगे, आप देख लें फिर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। ये बड़ा अच्छा छोटा सा काम है, आप कह लें कि आधे घंटे से ज़्यादा का काम नहीं होगा, और ये आप कर सकते हैं। सर, ये सारी गिग जो दिखा रहे हैं स्लैक पे शेयर करते हैं। यार, ये मैंने कहा है कि आप खुद सर्च किया करें फील्ड्स। अब आप मैं ये वाली गिग तो मैं दिखा दूंगा। अब देखें, आपने सर्च प्रोसेस देखना है, ठीक है, ये देख लें गौर से। अब जिस तरह से मैं देखता हूँ कि मैंने HTML से रिलेटेड गिग देखनी है, तो मैं HTML लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं देखता हूँ कि मैंने कोई स्पेशल, मैंने अच्छे सेलर्स की गिग देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये HTML लिखा था ना, तो यहाँ पे ये रिजल्ट फॉर HTML आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शन है जिनमें सेलर डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। अब मैं सेलर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे खाली टॉप रेटेड और लेवल 2 तक जो सेलर हैं उनकी डिटेल्स दिखाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा, तो आपको खाली वो वाली गिग्स नजर आएंगी जो HTML से रिलेटेड होंगी, और जो यहाँ पे जो सेलर डिटेल्स है उनकी टॉप रेटेड हो और लेवल 2 हो, ठीक है। तो ये सर्च करेंगे आप, तो इसकी हर दफा आपको जो टॉप रेटेड गिग्स हैं वही नजर आएंगी, ठीक है। तो आप गिग कितनी अच्छी है, गिग कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उसके रिव्यूज कितने हैं, ठीक है, और उसने ऑर्डर कितने किए हुए हैं। जिस तरह से इसके 5 स्टार रिव्यूज हैं और 162 इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, तो ये वाला गिग अच्छा ही होगा, ठीक है। 86 वाले को 4.8 है, तो ये उतना अच्छा नहीं होगा जितना ये वाला अच्छा है। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि ये अच्छा गिग बना हुआ है या पूरा गिग बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखें 727 रिव्यूज हैं ईमेल सिग्नेचर के, तो यहाँ पे आप काफ़ी कह सकते हैं कि ये गिग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस देख लें, इस प्रोसेस के साथ आप गिग को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने अगर नोट की हुई हो, ये हम बाद में भी वैसे देखेंगे कि मैं जो भी यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये मेरी वैसे HTML जो है ये मेरी रिसेंट सर्च है। उसके अलावा ये नीचे सर्विसेज सजेस्ट करेगा, जो ये सर्विसेज सजेस्ट करता है वो यहाँ पे क्यों आ रही हैं, वो यहाँ पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि क्लाइंट उनको ज़्यादा सर्च करते हैं। अब क्लाइंट क्या सर्च करते हैं, PHP टू HTML सर्च करते हैं, HTML CSS सर्च करते हैं, HTML ईमेल सिग्नेचर सर्च कर रहे हैं क्लाइंट, PHP टू HTML रिस्पॉन्सिव ये सर्च कर रहे हैं क्लाइंट्स, HTML वेबसाइट ये सर्च कर रहे हैं क्लाइंट्स। तो हमने भी इन्हीं चीज़ों को देखना है, और यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सर्च हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इमेज की बात कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ये आपका कमेंट आया है किसी का कि वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग बाय अवर सेल्फ। तो आप अगर कहीं जॉब करते हैं ना, मैंने ये पहले भी बात की हुई है कि कहीं भी आप जॉब करने चले जाएं तो वहाँ पे 8 घंटे आपको खुद काम करना पड़ता है। जो आपका मैनेजर होगा या आप कह लें जो टीम लीड होगा, वो आपको बता देगा ये वाला काम किस तरह से करना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको HTML सिखा दी है, तो उसके बाद के सारे काम आपने खुद ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि HTML के ऊपर ही अगर हम लगे रहेंगे ना, तो ये 30 दिन भी जो हमारी मेरे ख्याल में टोटल लेक्चर होंगे, अगर हमारा 2.5 महीने का तो 60 लेक्चर होंगे, तो 60 लेक्चर के अंदर भी हम HTML से आगे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला काम जो आगे वाले रिसर्च करके चीज़ें प्रोडक्ट बनानी है, वो आपने खुद करनी है। वहाँ पे कहीं पे मसला आता है आप मेरे से स्लैक पे पूछें, और कई लोगों ने मेरे से स्लैक पे पूछा और उनको मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आए थे फाइवर के गिग इमेज की तरफ, ठीक है। बल्कि ये यहाँ पे ना, ये जो फाइवर का हेल्प सेंटर था, बल्कि यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये हेल्प सेंटर है ना फाइवर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेलर के हेल्प सेंटर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें डाटा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं क्रिएटिंग गिग्स के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा गिग टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की लिखी हुई हैं जिनसे आप, जो हम क्लास में टाइम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ से अगर देख लेंगे कि आपने गिग को इम्प्रूव कैसे करना है, तो वो भी आपको
काफ़ी हेल्प करेगा। अगर मैं क्लास में होता हूँ, फिजिकल क्लास में होता हूँ, तो मैं वैसे ही सारों से प्रोफाइल खुलवा लेता हूँ, वहाँ से स्टेट्स वगैरह चेक करता रहता हूँ। लेकिन वो ऑनलाइन स्टेट्स चेक करना काफ़ी मुश्किल काम है और उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इस वजह से आप ये वाला काम आपने खुद करना है, ठीक है। ये गए कहाँ पे है? फाइवर हेल्प सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे सेलर में, ठीक है। सेलर में आपको यहाँ पे क्रिएटिंग ए गिग के अंदर आपको काफ़ी सारी टिप्स मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम आते हैं गिग इमेज के ऊपर, ठीक है। अब गिग इमेज के ऊपर मैंने एक फाइवर की इमेज डूज एंड डोंट्स था। अ, इनका फाइवर का अपने ही लिखा हुआ था। ये वैसे थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छा, ये है ऑप्टिमाइजिंग योर गिग्स गैलरी, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या डूज और क्या डोंट्स हैं। अच्छा, फॉर विजुअल सर्विसेज यू कैन क्रिएट ए पोर्टफोलियो ऑफ 3 डिफरेंट वर्क सैंपल। योर इमेजेस शुड बी ओरिजिनल एंड हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। आपकी जो इमेज है वो ओरिजिनल होने चाहिए और हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब आपने किसी से कॉपी ना किए हुए हो, और हाई रेजोल्यूशन का मतलब कि जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है फाइबर की गिग, फाइबर का गिग इमेज का, तो वही आपने रेजोल्यूशन यहाँ पे रखना है, ठीक है। कल रेजोल्यूशन की बात हो रही थी 710 by 450 किसी ने बताया था, तो वो लेटेस्ट रेजोल्यूशन वो है, तो आप उसको फॉलो कर लें। अच्छा, ओरिजिनल ना हो इमेज, जिसका नुकसान क्या होता है कि आपका गिग जो है वो कर देते हैं ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप पता चल जाए उनके पास, उनको फाइबर वालों को, कि आपने गिग का इमेज कहीं से कॉपी किया हुआ है, किसी और गिग किसी और बंदे का गिग इमेज भी आपका गिग इमेज है, और वो बंदा आपको रिपोर्ट भी कर दे, तो आपकी गिग जो है वो बैन हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से खास ख्याल रखें कि जैसी भी हो, गंदी मंदी सी या सिंपल सी, लेकिन आप अपने ही आप अपना इमेज खुद बनाएंगे, एक इमेज खुद डिजाइन करें। Video is also a great way to showcase your skill, flaunt your expertise by uploading a showreel with a variety of work sample. Keep in mind that gig with videos perform better, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्होंने बात की है कि जो वीडियो वाली गिग्स होती हैं वो बेटर परफॉर्म करती हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस की बात है। आप गिग की वीडियो भी डाल दें अगर, तो वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ना एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है जिससे आप गिग की एसईओ में बेहतर परफॉर्म करती है जो आपकी वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप अच्छी वीडियो बना के डाल देते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बनाती है। अच्छा, फॉर नॉन विजुअल सर्विसेज क्रिएट ए यूनिक एंड रेलेवेंट इमेजेस दैट एक्सप्लेन योर गिग एंड अट्रैक्ट्स कस्टमर। तो हमारी जो है वो अक्सर नॉन विजुअल सर्विसेज ही हैं। टू ऐड credibility to your gig, we recommend include a photo of yourself in gig image, ठीक है। तो आप अपनी गिग के इमेज के अंदर क्रेडिटेबिलिटी डालने के लिए आप अपनी फोटो डाल लें, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। जिस तरह से मैंने कई लोगों की पहले गिग बनी हुई थी, आप पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद, मेरे से स्लैक के ऊपर काफ़ी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप अगर अपनी गिग के अंदर अपनी तस्वीर डाल दें तो वो शायद थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करें। अच्छा, आपकी तस्वीर इम्पैक्ट क्या डालती है? असल में ऑनलाइन जगह पे ना लोग काम देने से डरते इसलिए हैं क्योंकि वो डरते हैं कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आपकी अपनी इमेज तस्वीर डली हुई हो, तो ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि दूसरी साइड पे भी कोई ह्यूमन बीइंग है जो एक वार्म सा जेस्चर बनाता है, ठीक है। एक आप कह लें कि जो थोड़ा सा सिक्योर कर देता है इंटरनेट पे काम करने के एक्सपीरियंस को, अगर सामने आप किसी बंदे की शक्ल देखें, ठीक है। अगर आप खाली टेक्स्ट और इमेजेस देख रहे हो सामने और दूसरी एंड पे आपको बंदा ना नजर आ रहा हो, तो वो इतना सिक्योर फील नहीं करता बंदा ऑर्डर करते वक्त। वंस योर इमेज इज अपलोडेड, रिव्यू योर गिग कार्ड टू इंश्योर योर इमेज इज सेंटर्ड एंड लुक्स गुड, ठीक है। तो आपकी इमेज अपलोड हो जाए तो आप
देख लें कि आपकी जो इमेज है वो कहीं से पिक्सेलेटेड तो नहीं हो रही, कहीं से ख़राब तो नहीं हो रही, कहीं से स्ट्रेच तो नहीं हो रही। ठीक है, इसको अभी हम करके देख लेते हैं। As mentioned above, we recommend including videos. You can include web app preview or a video of yourself explaining what you bring to your table. ठीक है, आप वीडियो को हम एक दफ़ा आप गिग बना लें, फिर हम वीडियो को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि वीडियो के अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। असल में जो आप अगर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वही वाली चीज़ें आप वीडियो में एक्सप्लेन कर दें और साथ में पीछे आप दिखा दें, या आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि HTML वगैरह के लिए आपने अगर मतलब थोड़ा सा इंट्रो दे दें आप खुद और बाकी आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर दें अपने प्रीवियस वर्क का, तो वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालेगा क्लाइंट्स के ऊपर। क्लाइंट को ऑर्डर करने के लिए क्लाइंट का डिसीजन लेने में आसानी होगी कि उसने आपके साथ काम करना है या नहीं करना। ठीक है, एज मेंशन अब चाहिए तो हो गया। वॉच दिस वीडियो टू हेल्प यू गेट ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने आपको लिंक मैं अभी आपको दे देता हूँ, ये लिंक है। हम एक जल्दी से फाइवर का इमेज बना लेते हैं। अच्छा सर, आपने PHP टू HTML का भी बताना था। अच्छा, ये आप पहले ये देख लें कि गिग कैसे बनाना है। PHP टू HTML हम कल देख लेंगे किसी भी टाइम। एक दफ़ा गिग बन जाए तो आप बाकी सारी चीज़ें बड़े आराम से देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये मैं अभी गिग इमेज कैनवस में करवाने जा रहा हूँ। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? बिनते कयूम। तो आप क्या समझती हैं यहाँ पे आके सारा काम हमने आपको खुद करवाना है? ठीक है, तो मतलब अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो मेरे ख्याल में सीखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखें किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी आप फ्रीलांसर की जर्नी उठा के देख लें तो तब तो आपके जो जितने भी ट्रेनर्स हैं माशाल्लाह से, तो तब तो कोई इस तरह के कोर्सेज नहीं थे। ठीक है, और स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्किल्स नहीं सिखाते। ठीक है, आपको गाइड कर सकते हैं सारे बंदे के फाइवर इस तरह से काम करता है, फाइवर में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। हम आपके लिए गिग नहीं बना सकते। ठीक है, हम आपके लिए सारी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब हम अब अ, थोड़ा सा हम करते हैं कि फाइवर का एक इमेज बनाते हैं और देखते हैं कि वो इमेज कैसे हम डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको फोटोशॉप आती है तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है गिग का इमेज बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप नहीं आती तो एक टूल है कैनवा का। कैनवा एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी तरह कैनवा के ऑल्टरनेटिव भी हैं काफ़ी, एक पिक मंकी है, उसको भी खोल लेते हैं अगर आपको कैनवा नहीं पसंद। ठीक है, अच्छा साइन इन विद गूगल कर लेते हैं क्योंकि साइन हमने किया हुआ है। लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ मैंने बनाया हुआ यहाँ पे पहले भी। आप साइन अप विद गूगल कर लें। ठीक है, अच्छा अब ये कैनवा क्या करता है, कैनवा ना कैनवा के पास पहले से टेम्पलेट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं बैकग्राउंड के और बाकी सारी चीज़ों के, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अ, देख सकते हैं कि आपने ये कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम एक नया डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कस्टम डायमेंशंस। ठीक है, हमारे पास पहले यहाँ पे देख लें, अगर पहले पड़ी हुई यहाँ पे वो वाली डायमेंशन पड़ी नहीं होगी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे ना आप वैसे अगर कोई बंदा काम करता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, या फेसबुक की पोस्ट वगैरह करता है, तो उसको यहाँ से भी मिल सकते हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट का या फेसबुक की पोस्ट का, फेसबुक की कवर का टेम्पलेट। अब वो टेम्पलेट को मॉडिफाई कर सकता है, और वो मॉडिफाई करके उसको मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरी हाईलाइट का जो बैकग्राउंड वगैरह उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करके आप उसको अपलोड वगैरह कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कैनवा। इसमें आप, एक मिनट मैं ज़रा एक मैसेज का रिप्लाई कर दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जगहों को मिल जाएंगे मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट्स के, कोई टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप टेम्पलेट्स को उठा के मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई पहले से टेम्पलेट नहीं पड़ा हुआ, तो हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे, क्रिएटेड डिज़ाइन। यहाँ पे कस्टम डायमेंशन में मैं कस्टम डायमेंशन दे देता हूँ। अच्छा, ये फाइबर की विड्थ और हाइट देनी है मैंने यहाँ पे, तो हम सेफ चलते हैं और 550 और 370 साइज दे देते हैं, 550 पिक्सल। अच्छा, ये पिक्सल यहाँ से सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, और हम दे देते हैं 370। अच्छा, ये अब ये अनटाइटल डिज़ाइन एक आप कह लें कि खुल गया पेज सा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गिग बना सकता हूँ, गिग इमेज बना सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे गिग इमेज बनाने से पहले एक चीज़ देख लें कि कुछ चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं वो फ्री हैं, कुछ चीज़ें जो आपने यूज़ करनी है वो पेड होंगी। ठीक है, तो उनमें पता कैसे चलेगा? यहाँ पे लिखा होता है, अब जिस तरह से ये लिखा हुआ है, इसको मैं, अगर ये वाला टेम्पलेट मैंने यूज़ करना है तो ये फ्री टेम्पलेट है। ठीक है, ये किसी के कार्ड का टेम्पलेट है, ब्रूइंग कंपनी लेबल है। ठीक है, बॉटल्स के लेबल नहीं होते, तो ये वो लेबल बना हुआ है, तो वो उसका टेम्पलेट है, लेकिन ये फ्री है। ठीक है, इसमें कुछ पेड भी होंगे, मैं अगर दिखा दूं, पेड वाले यहाँ पे नहीं है, नीचे हो शायद। हाँ, ये वाले जो है ना, ये देखें, ये है पेड वाला। अगर आपको नजर आ रहा हो, इसके अंदर एक चीज पेड है और वो ये रैबिट है। तो अब ये पेड कैसे है, ये मुझे कैसे पता चला कि ये यहाँ पे ना इसका वाटर मार्क लगा हुआ है। जो फ्री चीज होगी ना, उसका वाटर मार्क नहीं लगा होगा, और उसके ऊपर आपके पास, आप कह लें कि कोई चीज इस तरह से आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई वाटर मार्क नहीं होगा, उसको पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सिंपल पहले इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह का हमने कलर कलर कॉम्बिनेशन लेना है। एक सिंपल सा ले लेते हैं हम बैकग्राउंड के लिए, एलिमेंट टेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये भी देख सकते हैं कि वेब्स का लेना है मैंने, तो वेब में लिख सकता हूँ, एच टी एम एल का मैं टेम्पलेट लेना, तो मैं HTML लिख सकता हूँ। अच्छा, ये वाला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इनमें से मुझे सिंपल सा चाहिए। और सिंपल नहीं है इससे। ये वैसे कार्ड्स ही हैं, किसी कार्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
अच्छा, इसको सिंपल सा ले लेता हूँ कोई भी, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कलर कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह या कोई भी इमेज वगैरह डालना है तो मुझे अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लोगो जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लेयर्स के ऊपर काम करता है, ये मैंने अभी टेम्पलेट लिया है खाली, ठीक है, ये खाली लेयर्स के ऊपर काम करता है। तो मैं कोई भी चीज़ मैंने सेलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। जिस तरह से ये चीज़ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट करना, मैं डिलीट का बटन दबा सकता हूँ। ऊपर से आपके पास काफ़ी टूल्स आ जाएंगे जिनमें से आप इसको देख सकते हैं कि आपने किस तरह से मॉडिफाई करना है, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये प्लेन कैनवस आ गया मेरे पास, ठीक है, सिंपल सा बॉर्डर सा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे जो आपका पैनल आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। ये हेडिंग में ऐड करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं पोजीशन कर लेता हूँ पेज के टॉप पे और सेंटर पे। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में करेंगे ना तो ये लाइन आ जाएगी सेंटर में। EST टू HTML कन्वर्जन, या हम लिखते हैं ईमेल सिग्नेचर, गेट योर ईमेल सिग्नेचर। काफी बड़ा हो गया फॉन्ट, इस फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, सिग्नेचर स्पेलिंग से ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब हेडिंग ऐड कर लेते हैं इधर करके कहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फीचर्स डाल लेते हैं, अच्छा, इसको इसके साथ लाइन करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ, फीचर्स, 3 फीचर्स काफ़ी होते हैं ऐड करने, जो मेन गिग इमेज है उसमें, उसको कहते हैं हम 1 डे डिलीवरी। तो ये मैं अभी वैसे ही लिख रहा हूँ, आपने सही रिसर्च करके लिखना है कि आपकी गिग के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ईमेल क्लाइंट सपोर्ट, और तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं कि फुली टेस्टेड, और यहाँ पे इसको लिखते हैं हम ठीक है। अम, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ना बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट में कि एट फाइवर ओनली, ये बिल्कुल आप एंड पे डाल दें। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा होता है, ये कह लें कि आप एक तरह की बटरिंग होती है फाइवर के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जब आपका गिग चेक होता है तो वो गिग अप्रूव करने में, अगर आप यहाँ पे फाइवर ओनली लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि फाइवर के ऊपर ये आपने काम करना है, या फाइबर के ऊपर, ये एक्सक्लूसिवली फाइबर के ऊपर काम करना है। फाइबर ओनली या फाइबर एक्सक्लूसिव आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो गिग अप्रूव करने में या गिग को अगर कोई मसला आता है कभी, तो वो ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे उसको, वो आसानी से जाने देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये जो पीछे वाला रंग है ना, इसका मुझे ये चेंज करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा कोई और कलर ट्राई करके देखता हूँ। इसको हम
ये काफ़ी बुरा लग रहा है, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये जो ब्लैक है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसका फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। हम्म, इसका भी ये आ गया लाइट ग्रे, इसका भी हम चेंज कर देते हैं। सॉरी, कलर चेंज करना मैंने, लाइट ग्रे इसको कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ लगा सकते हैं, और उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कहीं मैंने यहाँ पे अपना जो स्टैम्प थी या मेरा लोगो था उसको मैंने अपलोड किया हुआ, मैं उसको स्मॉल करके एक साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, तो यही लोगो से मेरा फाइवर की एजेंसी भी है, इसमें मेरी अपर की एजेंसी भी इसी नाम से है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा, ये आपका खुद का बना हुआ है और ये बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, इसमें आप जितना मर्जी कुछ ऐड करना चाहें। कलर कॉम्बिनेशन अभी इतना ग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया है, तो ये बड़ी आराम से आप जल्दी से ना इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसमें पोजीशनिंग वगैरह आ जाती है और वो आप अपने यहाँ से खुद से अपलोड कर सकते हैं। आपने कोई और चीज़ें डालनी एलिमेंट्स, वो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसको सिग्नेचर यहाँ पर देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं। ठीक है, आपने ये ड्रैग करके, अच्छा ये प्रो में आएगा, मतलब ये पेड है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं डालता क्योंकि इस अगर ये होता है तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इस तरह से बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना वो डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, ये बन गया आपके पास, तो इसको यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लें तो अच्छा उसके लिए प्रो वर्जन चाहिए होगा। ठीक है, पीएनजी फाइल आप आराम से अभी से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया मेरे पास, और ये एक आप कह लें कि एक इमेज इस तरह की बन गई। ठीक है, तो मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ कैनवा का। अच्छा जी, क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोग आपस में क्रॉस कमेंट बिल्कुल ना किया करें। ठीक है, आप मेरे से पूछ लिया करें जो भी आपने पूछना होता है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले मेरे से। ठीक है, और आपस में बिल्कुल क्रॉस कमेंट ना किया करें, क्रॉस कमेंट करने का फायदा कोई नहीं है। अच्छा, सिंपल डिज़ाइन कैनवा पे किधर से मिलेगा, मिला आपको? अच्छा, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ प्रोसेस। ठीक है, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम, सारे लोग देख लें। कैनवा का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना ये टेम्पलेट्स आपने जब यहाँ से जाते हैं क्रिएटेड डिज़ाइन पे चले जाते हैं, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे चले जाते हैं, ये वाली विंडो खुल जाती है आपके पास। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट जो हैं ये पहले से बने हुए हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को उठा के मॉडिफाई करना है तो उसके लिए काफ़ी आसान है कि आप टेम्पलेट उठाएं और उसको मॉडिफिकेशन पे लगा दें। ठीक है, तो अब ये मैंने जिस तरह से ये एक टेम्पलेट उठाया और उसको मैंने कलर शलर चेंज करके मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, आप भी यहाँ से कोई टेम्पलेट उठाएं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट, सिंपल लिखेंगे अगर तो सिंपल नज़र आ जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट था मैंने मॉडिफाई किया था। ठीक है, कोई और फ्री टेम्पलेट आप उठा के मॉडिफाई कर सकते हैं, ये वाला टेम्पलेट उठा के मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी सारे इतने सिंपल नहीं, ये वाला टेम्पलेट आप उठा के मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐड एज ए न्यू पेज कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, दो पेज हो गए।
ठीक है, इसको भी मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मेरे ख्याल में फ्री नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर फ्री नहीं लिखा हुआ है। इसको मैं अगर डाउनलोड करूंगा तो ये, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा ये आप कह लें कि फ्री का टेम्पलेट है। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये टेम्पलेट हो गए। ठीक है, अब टेम्पलेट के बाद और चीज़ें क्या होती हैं? और चीज़ें ये होती हैं कि आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना होता है, वो आप यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट के लिए भी ना काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फॉन्ट्स और स्टाइल और कलर। ठीक है, इस तरह से ये वाला टेक्स्ट है, तो वो ये इस तरह का टेक्स्ट आप आ जाएगा, उसको आप रीसाइज करें, कहीं पे भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग वगैरह जो आपने यूज़ करनी है उसको यहाँ पे रखें और मॉडिफाई कर लें। ठीक है, फिर आप हेडिंग के अंदर भी यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको अगर आपने ये वाला फॉन्ट करना है ये वाला फॉन्ट हो जाएगा, ये करना है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आपको उसको स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा, स्टाइल में आ जाता है कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि कलर कॉम्बिनेशन आपने कौन सा यूज़ करना है। फिर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं क्लिप आर्ट जिस तरह से होते हैं ना, वो वाले एलिमेंट्स हैं। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, शेप्स वगैरह, ग्रिड्स बना सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लें आप वेबसाइट, तो ये इनमें से ये फ्री है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। खैर ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा और इतना अच्छा बना भी नहीं हुआ। ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पे हम बना रहे हैं तो सिग्नेचर सर्च करते हैं। ये आप यहाँ पे रख लें। खैर ये इतना अच्छा भी एस्थेटिकली नहीं लग रहा। आप जब बनाएंगे तो थोड़ा टाइम दीजिएगा उसको बनाने में। मैं तो अभी खाली दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो जो अगर आप फ्री चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो फ्री चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने प्रो ट्राई करना है तो उसके लिए भी इतना कोई फीस नहीं, मेरे ख्याल में $3-4 है। अच्छा, फ्री वैसे आपको मिल सकता है 30 डेज के लिए, लेकिन प्राइस प्लान इसका देख लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं था। ये आ गई प्राइसिंग, $9.95 हो गया पर यूज़र मंथ बिल्ड ईयरली। ठीक है, तो आपने $10 देने ईयर के। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ये पर मंथ है और आपको इसके कितने देने पड़ेंगे, $120 देने पड़ेंगे तकरीबन ईयरली आपको। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप, अगर आपका काम इस तरह का है तो फिर आपको सूट करता है। अगर आपको फोटोशॉप वगैरह आती है फिर तो आपको ये लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल आप फोटोशॉप खोलें और उसके अंदर खुद से डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे आपको बने बने टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ये इसमें ज़्यादा आसानी की बात है। अच्छा जी, काइंडली गाइड अस अबाउट PHP टू HTML इफ पॉसिबल। यार PHP टू HTML हम कल कर लेंगे। ठीक है, आज आप गिग बना लें। ठीक है, अब HTML इसी तरह से है, जिस तरह से ये HTML आपको आ गई है, अब आपने PHP को रीड करने खाली। ठीक है, उसके लिए आपके पास फोटोशॉप इंस्टॉल होनी चाहिए, नहीं तो एडोब क्रिएटिव क्लाउड है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लें, तो वहां से आप ना इस पे अकाउंट बना लें, तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कल के लिए देखेंगे। आज के लिए अगर गिग से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, हम कर। सर स्टैंडर्ड साइज क्या है गिग में? हाँ, ये 550 बाई 370, ये जो मैंने अभी बनाया था यही स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, इसको आप वैसे अपलोड करके देख लें। अगर आपको लगता है कि आपका साइज सही नहीं आ रहा तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका देखता हूँ इसका साइज क्या है जो भी डाउनलोड हुआ है मेरे पास। इसको डिटेल्स वैसे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाती हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। फाइव 50/370, ठीक है। तो ये वैसे इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता कैनवा में, लेकिन फोटोशॉप में हम काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका सवाल है कि विच पार्ट ऑफ द गिग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू गेट ऑर्डर्स। अच्छा, इससे पहले किसी ने पूछा कि फाइवर अकाउंट देख लें, तो आप मुझे यहाँ पे फाइवर का अकाउंट कमेंट में डालें और वहाँ पे मुझे साथ में टैग कर दें, मैं चेक कर लूँगा। अच्छा, अभी दूसरा सवाल किसी ने पूछा था कि फाइवर का कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फाइवर की हर चीज़ जो भी आप करते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ अपने आप कह लें कि पर्सपेक्टिव से अपना रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह से ये इमेज, ये टाइटल और ये गिग, ये प्राइस, ये आपको क्लिक करने में हेल्प करेगी। यहाँ से मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें मुझे आपके गिग के ऊपर लाने में मदद करेंगी। जिस तरह से कोई भी दुकान अगर आप खोलते हैं, तो दुकान का जो बैनर है और जो आपने डमीज रखी होती हैं बाहर, अगर कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में डमीज ने जो कपड़े पहने होते हैं, सबसे अच्छे कपड़े आपने वहाँ पे डमी को पहनाए होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को आपकी दुकान के अंदर आने में। इसी तरह से ये गिग इमेज, ये आप कह लें कि गिग का टाइटल और गिग की प्राइस, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो वैसे इसका ही होता है जो आपकी रेटिंग है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो अभी हम उनकी बात करते हैं जो आपके कंट्रोल में है। ये गिग इमेज, गिग टाइटल और ये जो प्राइस है, इसका इतना रोल है कि ये आपको आपके कस्टमर को आपके पास लेके आता है, ठीक है। आपके पास जब लेके आता है तब वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, आप कह लें कि वर्ड्स को चॉइस करना, वर्ड्स की चॉइस, जो गिग अगर आपका ये इमेज अच्छा भी है ना, तो उसने एंड पे आके यही पढ़ना है, ठीक है। जो अच्छा इमेज होगा उसने करना क्या है, उसने आपके क्लाइंट को इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर लेके आना है। तो अगर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई होगी तो आपको सेल कंप्लीट करने में मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कह लें कि इमेज जो है वो अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पे नहीं आया बंदा। अगर इमेज अच्छी है और यहाँ पे बंदा आ गया और ये डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई, तब वो यहाँ से भी वापस जा सकता है, ठीक है। तो और इसमें देखें कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एक तस्वीर ही है ना, तस्वीर के अंदर आप टेक्स्ट डालेंगे, उस टेक्स्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैं ईमेल सिग्नेचर है, इसमें यहाँ पे देखें आपने ईमेल सिग्नेचर कई दफ़ा यूज़ किया हुआ होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आपकी जो गिग है वो रैंक होती है। जिस तरह मैंने बताया था कि आप अपने ये जो लिंक है, लिंक में आप अपनी कीवर्ड्स एंटर करते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी आप जितने कीवर्ड्स यूज करेंगे उतनी आपकी गिग की रैंकिंग अच्छी होगी। और ये गिग पढ़ के ही, जो डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही बंदा आपसे कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इस गिग डिस्क्रिप्शन का है, ठीक है। इसलिए हमने इस पे टाइम भी लगाया कि आप जो हैं आपने जो मंडे को गिग बनानी है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन जो है बेसिक लेवल की अच्छी लिख लें। एक दफ़ा मैं पढ़ लूँगा, उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो इजी टू रीड है गिग डिस्क्रिप्शन, आप देखेंगे जितनी भी अच्छी गिग परफॉर्म कर रही होंगी ना, उनकी गिग डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी। इमेज बेशक अच्छी हो या ना हो, गिग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अच्छी लिखी हुई होगी। अच्छा, ये मैं अमजद, मैं ना आपको क्लास के बाद कुछ मटेरियल दे देता हूँ, बल्कि यहीं पे शेयर कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा CSS का, ठीक है। हाँ हाँ जी, आज के लिए काफ़ी है फिर। मेरा गला भी दुखने लग गया काफ़ी। तो आप लोग ना अ, जिनको तो ये आता है काम, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है कि अभी हम HTML CSS पे ही काम कर रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फाइवर के ऊपर काम करने का। तो वो फाइवर की प्रोफाइल को देखें, लोगों की प्रोफाइल्स को देखें, लोगों की गिग्स को देखें जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और जिन लोगों ने पहले ये काम नहीं किया हुआ, तो वो कम अज़ कम दिन के 4 घंटे HTML CSS को दें, ठीक है।
तो अगर वो HTML CSS को टाइम देते हैं 4-4 दिन, 4-4 घंटे एक दिन में, तो मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर जिन लोगों ने पहले से पढ़ के आए हैं HTML CSS, वो उनके बराबर बड़े आराम से आ जाएंगे। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर। इसमें बस आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। जैसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आप उसको खुद ही सीखने लग जाएंगे। चलें, आज के लिए इतनी करते हैं। थैंक यू। स्लैक का लिंक शेयर कर दें। किस चीज़ के लिए? स्लैक पे मैंने काफ़ी सारे लिंक शेयर कर दिए हैं, तो और भी कोई लिंक शेयर करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।